मुल्तान के अंदर, लाहौर के अंदर, सरगोदा के अंदर फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं। तो माशाल्लाह जिस तरीके से इन बच्चों ने कॉन्फिडेंस दिखाया है, अब यकीन माने मैंने बहुत कम इलाकों में इस तरह का कॉन्फिडेंस देखा है। स्टेज पे आ रहे हैं तो नहीं पता दुनिया जहान का कि कितनी खवातीन बैठी हैं, कितने मर्द बैठे हैं, अपनी मस्ती में, अपनी लगन में, अपनी धुन में परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो इससे सबसे पहले तो ये क्रेडिट मैं इन बच्चों को दूंगा कि जिन्होंने माशाल्लाह दुनिया जहां से बेनियाज होके अपनी परफॉर्मेंस दी। उसके बाद ये क्रेडिट ऑब्वियसली यहाँ की मैम रजवाना और डायरेक्टर साहब जनाब हाशिम साहब को, उनको देता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को इस इलाके के अंदर ऑर्गेनाइज करवाया, अपने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, इन टीचर्स की हौसला अफजाई के लिए। दारे अरकम का मकसद ही ये है कि ऐसे बच्चे पैदा करना है जो इस दुनिया के अंदर भी, जो आखिरत के अंदर भी अल्लाह ताला उनके लिए कामयाबियां और खूबसूरतियां पैदा करे। यहाँ पे वो इसी तरह से कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ इस दुनिया में, इस जो दुनियावी निज़ाम है इसके अंदर आगे से आगे बढ़ें और लीड करें, हमारे दारे अरकम स्कूल का नाम रोशन करें, इस दारे अरकम रोहिल्ला वाली ब्रांच का नाम रोशन करें। और इसी तरह टीचर्स से मेरी ये दरख्वास्त है कि जिस तरीके से आज इन्होंने बच्चों को तैयार किया है, इसी तरह बच्चों की एकेडमिक्स को आगे से आगे मजीद बेहतर बनवाएं। जिस तरीके से माशाल्लाह बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं तो इनकी हौसला अफजाई के लिए इस तरह के प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों ने ये देख लिया है कि किस तरीके से किस एक्टिविटी को हर बच्चा अपने तरीके से परफॉर्म कर रहा है और माशाल्लाह बहुत एहसन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। चूंकि टाइम बहुत कम है, आप लोग भी बोर हो रहे हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आखिर में यही कहूँगा कि अल्लाह ताला इस स्कूल को, इन वालदैन को, इन बच्चों को और ख़ासकर इन असातिज़ा इकराम जो फीमेल हमारी टीचर्स हैं, अल्लाह ताला इनके लिए ज़िंदगी के हर लम्हे पे आसानियाँ पैदा करे। ये बच्चे आप लोगों के लिए राहत और सुकून का सबब बने। अभी मैं आप लोगों से एक छोटा सा गिला भी करूंगा कि मेरे बारे में मैं जब अब बोल रहा हूं तो आप लोग बहुत क्लैपिंग कर रहे हैं। तो जब ये बच्चे परफॉर्म कर रहे थे तो किसी की क्लैपिंग नहीं हुई। आप लोग इसलिए क्लैपिंग नहीं कर सके कि आप लोगों ने कभी पोजीशंस नहीं ली, कभी स्टेज पे आके परफॉर्म नहीं किया। अगर किया होता तो आज ज़रूर आप क्लैपिंग करते। तो अभी जो बच्चे प्राइजेस लेने आएंगे उनकी क्लैपिंग के लिए कंजूसी नहीं करनी, जिस तरह से आप लोगों ने पहले दिखाई है। तो अभी मेरे ऊपर आप क्लैपिंग करें ना करें, लेकिन बच्चों की परफॉर्मेंस पे आपकी क्लैपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी है ये, इससे ज्यादा क्लैपिंग चाहिए, अभी भी काम है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ये थे जनाब सुहेल अहमद साहब, हमारे रीजनल डायरेक्टर दारुल अरकम स्कूल मुल्तान। अब मैं जनाब तारिक फरूक भट्टी साहब, रीजनल डायरेक्टर विहाड़ी जोन दारुल अरकम स्कूल सिस्टम, उनको दावत दूंगा कि वो आए अपने तासुरात बयान करें। इससे पहले मैं तमाम टीचर्स और तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ और ख़ुसूसी तौर पर मेरे जो टीम है दारुल अरकम स्कूल रोहिल्ला वाली की, उसमें हमारी मैम्स हैं जनाब मोहतरमा रज़वाना साहिबा, नासरा हुसैन साहिबा और तमाम टीचर्स ये मुबारकबाद के मुस्तहक हैं और उन्होंने मुझे अपनी मेहनत से बहुत खुश किया है और सामीन कराम भी आपके लोगों की दाद दे रहे हैं। आप लोगों को मुबारकबाद। ओके। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु नबी अबादा फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्म लना सलातन दाइमतान बिदवामि मुल्कला। Honorable parents, respectable Ma'am Rizwana, Honorable Director, Darul Arqam Schools, Rohila Wali, Muhammad Hashim Malik Sahab, all teaching staff of this Darul Arqam, and all the students of this school, the Little Angels, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. कुछ ही देर पहले
मैं स्टेज पर जब बच्चों की इस एक्टिविटीज़ को देख रहा था और इस बात की खुशी भी हो रही थी कि कितना खुशकिस्मत है ये इलाका रुहाइला वाली कि आप लोगों को दारे अरकम जैसे सिस्टम से फ़ायदा उठाने का मौका मिला है और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं रुहाइला वाली के ये लोग जिनके बच्चे इस वक्त दारे अरकम स्कूल के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात ये थी कि जो भी बच्चे स्टेज पर आ रहे थे उन सब की जुबान पर एक ही बात, एक ही मोटो, एक ही मकसद, एक ही विजन, फिर दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, एक्सीलेंस इन दिस वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हियर आफ्टर। इस दुनिया की खूबसूरती भी वो हासिल करना चाहते हैं और आखिरत की खूबसूरती के भी तालिब हैं। अल्लाह से इस दुनिया को भी तलब करना चाहते हैं, इसकी रौनकें और इसकी बरकतें भी लेना चाहते हैं और आखिरत की वो सारी खुशियाँ और सारी नेमतें जन्नत की शक्ल में भी हासिल करने का अज़्म रखते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ रुहाइला वाली के डायरेक्टर को, उसकी प्रिंसिपल को, उनके स्टाफ को कि उन्होंने बच्चों को इतने अच्छे अंदाज के अंदर ट्रेन किया। और मुबारकबाद इन माओं को देता हूँ कि जिनका दूध पीकर बच्चे आज इस स्टेज पर ये परफॉर्म कर रहे थे। Sir, thanks a lot. हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो बरगज़ीदा नबी हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को बेआबो गया मक्का मैदान मक्का के अंदर छोड़ा और जब हजरत इस्माइल 13 साल के हुए तो उनसे मिलने के लिए जब वो मक्का पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इस्माइल मैंने ख्वाब देखा है, इस्माइल मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं। और उस बच्चे ने कहा था, वो 13 साल का इस्माइल, उसने कहा था कि बाबा जान अपने ख्वाब को सच कर दिखाइए। आप मुझे फरमाबरदार बच्चों में से, फरमाबरदार लोगों में से पाएंगे। और फिर इस्माइल लेकर चले थे और उसकी गर्दन पर छुरी भी चली थी और अल्लाह ने ऐसी बरकत अता फरमाई कि वो सारी जिंदगी के लिए हम मुसलमानों का अमल बन गया। लेकिन मेरी बात यहाँ करने का मकसद एक छोटी सी आपको तवज्जो दिलाना है कि इस्माइल किसी दारे अरकम मक्का में नहीं पढ़ा था, इस्माइल किसी दी एजुकेटर दी बीकन हाउस में नहीं गया था, इस्माइल किसी भी बड़े और छोटे स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी उसने। इस्माइल की तरबियत की किसने थी? हाजरा ने, उसकी माँ ने। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि बच्चों की पहली गोद जिसके अंदर हसन और हुसैन पलते हैं वो इन फातिमाओं और इन्हीं ऐशाओं की गोद होती है जहाँ तरबियत हासिल होती है। स्कूल तो उनकी तरबियत को, उनकी रुख को, उनके मिजाज को एक रुख देते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, आप वो माएँ हैं जो इस वक्त के इस्माइल को तैयार करती हैं, आप वो फातिमाएँ हैं जो हजरत हुसैन और हसन को जन्म देती हैं, आप वो माएँ हैं जिनकी गोद, वो अफराएँ हैं जिनकी गोद के अंदर मुअव्वज़ और माज पलते हैं, जो अबू जहल की गर्दन को कलम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और इस मार्के के अंदर जिंदगी की जंग लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं। हम जो ये सारा कुछ कर रहे हैं, बच्चों को तालीम तो सब लोग दिलवाते हैं। इसी स्कूल के अंदर अगर ABC A से लेकर Z तक बच्चे सबक हासिल कर रहे हैं तो मेरी बहनों और मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, हर स्कूल यही काम किए जा रहा है। सारे A फॉर एप्पल और B फॉर बैट ही पढ़ाते हैं, सारे अलिफ से अनार और बे से बकरी ही पढ़ाते हैं। क्या नया करता है दारे अरकम, क्या नई चीज देना चाहता है दारे अरकम? कभी आपने सोचा कि हम किस मकसद के लिए यहाँ तक चल कर आते हैं, किस मकसद के लिए लिखते हैं कि फिर दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना? किस मकसद के लिए आपके पास की चैलेंज करते हैं कि आप अपने बच्चे को हमारे स्कूल में भेजें, हम आपके बच्चे की जिंदगी बदल देंगे। हम इस बात का ऐलान करते हैं कि अगर आपका बच्चा हमारे पास आएगा तो हम उसकी जिंदगी के रुख के अंदर तमाम मुस्बत तब्दीलियां लेकर आएंगे। क्या वो मकासिद हैं, क्या वो सारी चीज है, क्या हमारे पास कोई जादू की छड़ी है जो हम ये सब कुछ करना चाहते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों और मेरी बहनों और बेटियों। बात इतनी सी है कि अगर बाकी अलिफ से अनार और बे से बकरी पढ़ाते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि अलिफ से अल्लाह, बे से बोलो बिस्मिल्लाह, पे से प्यारा पाकिस्तान, ते से तौबा कर इंसान। हम इस अलिफ बे को रुख देते हैं, बच्चे के रुख को बदलते हैं। और अगर आपका बच्चा
और अगर आपका बच्चा ए फॉर एप्पल पढ़ता है तो सारे ही ए फॉर एप्पल ही पढ़ते हैं। लेकिन हमारी टीचर्स, ये टीचर्स जिनको ट्रेनिंग के प्रोसेस से हम गुजारते हैं, जिनको ये आप अबाओं के अंदर और एक नकाब के अंदर और एक लिबास के अंदर आप देख रहे हैं, इन टीचर्स को एक ट्रेनिंग वर्कशॉप में से गुजारते हैं। और यही टीचर्स फिर ए फॉर एप्पल पढ़ाती हैं तो साथ ये बताती हैं कि इस एप्पल को रंग देने वाला कौन है, इसके अंदर जायका देने वाला कौन है, इसकी शक्ल को बनाने वाला कौन है। और जब ये बुनियादी तब्दीली आपके बच्चे को शुरू दिन से अल्लाह के साथ जोड़ देती है और ये बता देती है कि बच्चे का रुख किधर होगा, बच्चे की शख्सियत किस तरफ डेवलप होगी, बच्चे का किरदार कैसे बनेगा, तो ये जब कोर लेवल से, जब आपका बच्चा बुनियादी लेवल से ये सारी चीज़ों को समझेगा, वो आगे बढ़ने के लिए मुझे बताएं कि हम जब ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन किधर जाती है? ट्रेन उधर ही जाती है जिधर उसका इंजन उसे लेकर जाता है। हम आपसे कहते हैं कि आप अपने डब्बे को, अपने बच्चे को, अपने घर को उस इंजन के पीछे लगाएं जिस इंजन का रुख दुरुस्त हो, जिसकी मंजिल दुरुस्त हो, जिसका मकसद दुरुस्त हो। और जिसका विजन नहीं है, जिसका मकसद नहीं है, वो जिंदगी नहीं है। और जिसका मकसद नहीं है वो जिंदगी नहीं है। और जो जिंदगी की तरफ, जिंदगी की दौड़ के अंदर वो लोग पहुंचते हैं जिनकी तरबियत सही हुआ करती है। मुझे याद आता है कि 1996 में सीटल सिटी अमेरिका के अंदर माजूर लोगों की दौड़ हो रही थी। 7 माजूर थे जो पूरे अमेरिका से इकट्ठे होकर वहां पहुंचे थे। उनमें से 4 लड़कियां थीं और 3 लड़के थे। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। 1 करोड़ रुपए का इनाम था, 1 करोड़ रुपए का। और स्टेडियम उसी तरह भरा हुआ था जिस तरह आपका पिंडाल भरा हुआ है। सारे माजूर लोग उस लाइन पर इकट्ठे हुए, दौड़ शुरू हुई और सबने 1 करोड़ रुपए के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। स्टेडियम के अंदर शोर था, क्लैपिंग हो रही थी, लोग अपने अपने खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहे थे, डिफरेंट स्कूल आए हुए थे। अचानक क्या हुआ कि उनमें से एक माजूर लड़की का पांव रिपटा और वो नीचे गिर गई। आपने पोलियो वाले बच्चों को देखा है, उनकी टांगें कितनी कमजोर होती हैं। उस बच्ची की भी दोनों टांगें, दोनों घुटने लॉक हो गए। उसने उठने की कोशिश की, उसकी चीख निकली और वो फिर नीचे गिर गई। उसकी चीख को आगे दौड़ती हुई एक लड़की ने सुना, उसने मुड़कर पीछे देखा, वो रुक गई। कमेंटेटर ने चीखना शुरू कर दिया कि 1 करोड़ रुपए का इनाम है, एक लड़की जमीन पर गिर चुकी है, दूसरी रुक चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। उस लड़की की चीख को सुना, उसकी रोने की आवाज को सुना, तो बाकी जो 2 लड़कियां थी वो भी रुकी और बाकी 3 लड़के भी, उन्होंने भी उनकी आवाज सुनी। वो भी माजूर जो अपने जोर से, अपनी हिम्मत से भाग रहे थे, मेरे दोस्तों, वो भी रुक गए। और कमेंटेटर चीख रहा था कि 1 करोड़ रुपए का इनाम है और 7 दौड़ने वाले रुक चुके हैं और उस गिरी हुई लड़की की तरफ देख रहे हैं। और फिर अचानक यह हुआ कि जो लड़की सबसे पहले रुकी थी वो पीछे की तरफ मुड़ी और उसने उस गिरी हुई लड़की की तरफ चलना शुरू कर दिया। वो उस तक पहुंची, सबसे पहले वो पहुंची, उसने उसे उठाने की कोशिश की। उसे उठाने लगी तो वो खुद भी माजूर थी, अपने वजन के साथ वो भी उसके साथ गिर गई। बाकी लोग पहुंचे, उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की है, वो उनके घुटने लॉक हो चुके हैं, बड़ी मुश्किल से उन्होंने उठाया। और कमेंटेटर कह रहा है मुझे समझ नहीं आ रही है, 1 करोड़ रुपए का इनाम है, रेस खत्म हो चुकी है, लोग पीछे की तरफ चले गए हैं और उस माजूर लड़की को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन सब ने मिलकर उस माजूर लड़की को उठाया और सब जब खड़े हुए तो पूरा स्टेडियम खड़ा हो चुका था। लोग, पिन ड्रॉप साइलेंस था, कोई शोर नहीं था और लोग हैरत भरी नजरों से देख रहे कि ये क्या हो गया है। 1 करोड़ रुपए इनाम को नहीं देखा गया है। इन 7 माजूरों ने अपनी एक माजूर के दुख और दर्द को समझा है, उसके दिल की हसरत को समझा है, उसकी मोहब्बत को समझा है, उसके दिल की तड़प को समझा है, उसकी ख्वाहिश और उसके ख्वाबों को देखा है। क्या हम दूसरों के ख्वाबों को इसी तरह देखते हैं? मैं कहना यह चाहता हूं कि 1 करोड़ के इनाम को उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़े, हाथों में हाथ डाले और 7 ने विनिंग लाइन की तरफ चलना शुरू कर दिया। 7 ने एक ही वक्त के
के अंदर उस विनिंग लाइन को क्रॉस किया है, और उन बच्चों की तरबियत करने वाला कौन है, उनको ये सिखाने वाला कौन है, उनको ये रास्ता बताने वाला कौन है। सोचने की बात है, जब तरबियत ठीक होगी, तरबियत देने वाले ठीक होंगे, इनकी रास्ता दिखाने वाले ठीक होंगे, तो बच्चे भी इसी तरह का फैसला करेंगे, इकट्ठे चलेंगे और विनिंग लाइन को क्रॉस करेंगे। आपके बच्चों को विनिंग लाइन तक लाने वाले ये असातिज़ा हैं, ये टीचर्स हैं, ये दारे अरकम के लोग हैं, जो इंशाल्लाह ये चेंज भी लाएंगे, ये तब्दीली भी लाएंगे। आपके ख्वाबों को, आपके दिलों की हसरतों को हम दारे अरकम तब्दील करेंगे। हम आपको ये चैलेंज करते हैं, इस दावे के साथ बात करते हैं कि ठीक है, गुहिला वाली के अंदर आपने अपने बच्चों को भेजा है, आपने एतमाद किया, आपने एतमाद किया, और आपके एतमाद का फल आज मैडम रिजवाना ने, हाशिम साहब ने और उनके स्टाफ ने आपके सामने अमल कर दिखाया कि आपके इस रुहीला वाली के अंदर इस फ्लुएंसी के साथ, इस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ, इस मोहब्बत के साथ, क्या आपके अंदर यह हिम्मत है? मैं आप वालिदैन से कहता हूं, आप माओं से कहता हूं, इतनी बड़ी तादाद में यकीनन आप भी मेहंदी के फंक्शन के अंदर बहुत कुछ करती होगी। आए, मैं आपको कहता हूं, आए यहाँ आकर बात करें, इस स्टेज पर चढ़ें। क्या आपकी टांगें नहीं कांपेंगी? क्या आपका लहजा इस तरह नहीं कांपेगा? क्या आपके अंदर ये जुर्रत और हिम्मत होगी है कि आप आए स्टेज के अंदर? इस बच्चों की उम्र के अंदर से तो आप भी गुजर कर गए हैं। क्या आपने भी ये सारा कुछ किया था? नहीं किया होगा। अगर किसी ने किया तो यकीनन वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है। और मैं मुबारकबाद देता हूं इस स्टाफ को, रोहिला वाली स्टाफ को, इसके स्कूल को, कि आपके बच्चों की उन्होंने इस स्टेज पर तरबियत की है कि जिस कॉन्फिडेंस से आकर उन्होंने प्रेजेंट किया है। और मैं चाहता हूं इन बच्चों के एजाज में मिलकर सारे एक दफा जोर से क्लैपिंग करें। ये मेरे और आपके बच्चे हैं, ये कौम का मुस्तकबिल हैं। इस कौम के मुस्तकबिल की जिस तरीके से तरबियत हमने करनी है, ये वैसे ही इंसान बनेंगे। मैं अपनी आखिरी बात रखते हुए, एक बाप एक जंगल में से गुजर रहा था। मैं और आप भी अपने बच्चों को लेकर खेतों में भी जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में भी जाते हैं। अपने बच्चे को लेकर वो जंगल में जा रहा था कि अचानक बच्चे को ठोकर लगी और वो नीचे गिर गया। बच्चे को ठोकर लगी और वो नीचे गिरा है। उसकी जोर से हाय की आवाज निकली, ऐसी आवाज जैसी रेजोनेंस आपको इस स्पीकर से आ रही है। आवाज की गूंज आगे बढ़ी और गूंज की शक्ल में उस बच्चे को दोबारा सुनाई दिया हाय। उसने अपने बाबा की तरफ देखा और कहा कि बाबा, ये आवाज कहां से आई है? उसने कहा कि बेटा, ये रेजोनेंस है। इसे इंग्लिश में रेजोनेंस कहते हैं, उर्दू में गूंज कहते हैं। जब हम जोर से बोलते हैं तो आवाज पहाड़ों से टकरा कर वापिस आती है और वो दोबारा सुनाई देती है। उसने कहा, बाबा, इसकी क्या मिसाल क्या है, क्या वजह है? उसने कहा, जोर से बोलो मैं बहादुर हूं। बच्चा जोर से बोला मैं बहादुर हूं। आवाज आई मैं बहादुर हूं, मैं बहादुर हूं। उसने कहा कि उसे कहो कि मैं नेक हूं। आवाज आई कि मैं नेक हूं। जो जो बाप कहता गया बच्चा वैसे कहता गया। तो उसके बाद बाप ने कहा कि बेटा, ये दुनिया है, ये दुनिया है, ये दुनिया है। इसे जो तुम दोगे ये पलटा कर तुम्हें देगी। जो तुम कहोगे ये पलट कर तुम्हें वैसा जवाब देगी। ये दुनिया है, यहां सब कुछ पलट कर मिलता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि तुम इस दुनिया के अंदर जो भी अमाल करते हो, आखिरत के अंदर मैं इसका अजर तुम्हें दूंगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि दारे अरकम को आपने अपने बच्चे दिए हैं, आपने एतमाद दिया है, आपने उस बच्चे, उस फादर की तरह ये बताया है कि गूंज क्या होती है। हम आपको बताएंगे। आपने अपने बच्चे दिए, रेजोनेंस की तरह बच्चों ने आपके सामने प्रेजेंट किया है कि हाँ, आपने हमें एक इदारे का इंतखाब किया था, इस इदारे ने आपके बच्चों को इस शक्ल के अंदर स्टेज पर प्रेजेंट किया है। मेरे मोहतरम वालिदैन, हम दारे अरकम कुछ नया नहीं करते, हम कोई नई तब्दीली कोर लेवल पर नहीं ला सकते, लेकिन ये तो कर सकते हैं। मेरी माएँ और बहनें और बेटियां भी बैठी हुई हैं कि हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया और उस वक्त एक छोटी सी चिड़िया पानी का कतरा लेकर आती थी और इस जलते हुए आग के अलाव के ऊपर फेंकती थी। शैतान को वहां भी चैन ना आया। वो आगे बढ़ा और उसने कहा कि ओ नाहंजार चिड़िया, ओ गंशक के फरूमाया, ये तू क्या करती है?
तो उस चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है मेरे इस पानी के कतरे से इतनी बड़ी आग का अलाव नहीं बुझेगा, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि रोज़े हशर जब नेक लोगों का, खैर का काम करने वाले लोगों का, नेकी का काम करने वाले लोगों का नाम पुकारा जाए तो उसमें मेरा नाम भी लिखा हो। तो हम दारे अरकम कुछ नया नहीं करते। आपके इस लाखों की शहर आबादी के शहर में हम अपने 300 या 400 बच्चों के साथ कुछ नया नहीं कर सकते, लेकिन हम इस अज़म के साथ लगे हैं कि हम वो चिड़िया से कमतर तो नहीं हैं। हम चिड़िया की तरह उस पानी का कतरा बनकर उस लौ पर डालना चाहते हैं, उस चिड़िया का किरदार अदा करना चाहते हैं। बुनियादी तौर पर वो तब्दीली लाना चाहते हैं कि आपका बच्चा उस चिड़िया के जज्बे के साथ मैदान अमल के अंदर उतरे, इन बुराइयों की जंग के अंदर, इस सारे मामलात के अंदर वो देखे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। आपका वक्त बड़ा कीमती है। आखिर में एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखें, मैं और आप इस दुनिया के अंदर रहते हैं, यहाँ टेलीविजन भी है और टेलीविजन पर जो सारे मामलात हो रहे हैं वो भी आपके सामने हैं। आप ये जानते हैं, हमने बड़ा सहूलत के साथ ये समझ लिया है कि हम अपने बच्चों को कार्टून पर बिठा देते हैं और आप फुर्सत से साइड पर हो जाती हैं कि हमारा बच्चा अब कार्टून देख रहा है। आप इस चीज़ को देखिए कि उस कार्टून के अंदर मैसेज क्या मिल रहा है बच्चे को, उस चीज़ से बचाइए। देखें, 18 साल की उम्र तक बच्चा 40,000 मर्डर देख चुका होता है, 40,000 कत्ल के सीन देख चुका होता है और 4 लाख से ज्यादा वायलेंसेस देख चुका होता है, लड़ाई और झगड़े के। उसके बाद आप ये चाहते हैं, आप ये ख्वाब देखते हैं कि आपका बच्चा एक माशरे का अच्छा शहरी बन जाएगा। आप ये समझते हैं कि जो 40,000 मर्डर देखने के बाद और 2 लाख से ज्यादा वायलेंस के सीन देखने के बाद उसके अंदर तब्दीली नहीं आएगी, लाजमी वो मारधाड़ भी करेगा, उसका मिजाज भी बदलेगा। तो कोशिश किया करें कि ये मोबाइल जो है, ये जो टीवी है, इसके सामने जब अपने बच्चों को बिठाएं तो आपकी नजर उन पर होनी चाहिए। एक बाप के लिए, एक बच्चे के लिए सबसे अच्छा दोस्त उसका बाप हो सकता है और एक बेटी के लिए सबसे अच्छी सहेली उसकी माँ हो सकती है। हम बाप ये समझते हैं कि मोहल्ले के अंदर बच्चे को सिर्फ 20 रुपए देकर चीज लेने के लिए भेजा है। आपको पता है कि आपके बच्चे के साथ मोहल्ले का करियाने वाला कौन सा नॉलेज शेयर करता है? आपको पता है कि जिस आंटी के पास आपने शेयर करने के लिए अपनी 12 साल 11 साल की बच्ची को भेज दिया, वो उसको क्या तालीम और क्या मालूमात फराहम कर रही है? खुदारा इस चीज का ख्याल कीजिए। आपके बच्चे हैं। खुदा की कसम, 1 करोड़ चचा भी इकट्ठे हो जाएं तो एक बाप की शफकत नहीं देख सकते। 1 अरब मासियां इकट्ठी हो जाएं तो वो एक माँ की मोहब्बत नहीं दे सकती हैं। गलतफहमी है हमारी कि हम ये सारा कुछ इस तरह कर लेंगे। अच्छा माहौल और अच्छा एटमॉस्फेयर जो बाप और माँ क्रिएट कर सकते हैं, जो उस्ताद क्रिएट कर सकता है, जो स्कूल दे सकता है, वो कोई और नहीं दे सकता। मैं आपसे ये सारी चीज़ें इसलिए शेयर कर रहा हूँ। देखें, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, मैं भी आप में से हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपने दारे अरकम पर एतमाद किया है तो चंद बुनियादी तब्दीलियाँ अपने घर के लिए भी रख लीजिए। चंद फैसले का यहाँ से करके उठें कि अगर हमने बच्चों को दारे अरकम में भेजा है तो हम भी खुद भी तब्दील होंगे। अगर बच्चा सफ़र की दुआ याद करके आया है, अगर बच्चा सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अल्लाह अकबर कहता है और नीचे उतरते हुए सुभान अल्लाह कहता है, दूध पीते हुए दूध की दुआ पढ़ता है, तो आप बाप भी याद कर सकते हैं। आप माओ के इल्म में भी इजाफा हो सकता है, आपको भी बरकतें मिल सकती हैं। मेरी आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त है कि आपने दारे अरकम का इंतखाब किया। अल्लाह ताला आपके बच्चों की ज़िंदगियों के अंदर रोशनियाँ भर दे और जो ख्वाब आपने देखे हैं उनको पूरा करे। जज़ाकल्लाहु खैर व मा अलैना इल्लल बलागिल मुबीन। माज़िद सामीन किराम, ये थे जनाब तारिक फ़रूक भट्टी साहब, रीजनल डायरेक्टर दारे अरकम स्कूल्स बिहाड़ी जोन। ये अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। अब मैं जनाब चौधरी सगीर अहमद कंबोज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार रहा। तमाम बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुबारकबाद है इनकी टीचर्स, इनके प्रिंसिपल, इनका स्कूल का सिस्टम। मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। माज़िद सामीन किराम, ये चौधरी सगीर अहमद कंबोज साहब अपने तासुरात बयान कर रहे थे, तो मैं एक दफ़ा दोबारा अपने स्कूल टीम जो है उसमें से सबसे पहले हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर जनाब नासरा हुसैन साहिबा हैं। ये उनकी दिन रात मेहनत का नतीजा है जो आप लोगों ने बच्चों की शक्ल में देखा है। इसके अलावा
हमारे बाकी टीचर्स और हमारी मैडम रिजवाना साहिबा, उन्होंने भी दिन रात मेहनत की है और इस नतीजे पहुँचे और हम बेहतर से बेहतरीन की तरफ गामजन हैं। और इंशाल्लाह आप लोगों ने पिछले साल भी हमारा फंक्शन देखा था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था और मेरे ख्याल में आज का फंक्शन उससे भी बेहतर और बेहतर की तरफ, बेहतरीन की तरफ हम गामजन हैं। अब मैं वक्त की ज़ाकत के सामने मैं चाहता हूँ कि अब हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करें। तो मैं एक बात वाज़े करना चाहता हूँ कि हमने बच्चों के नंबर जो हैं, जो उन्होंने हासिल किए हैं, हमारे पास रिज़ल्ट मौजूद है। वालिदैन वो अपना रिज़ल्ट भी, बच्चों का रिज़ल्ट साथ लेकर जाएं, पेपर बेशक साथ लेकर जाएं। तो उसकी हमने कुछ इस तरह कैटेगरीज की है कि हमारे सिस्टम में भी ऐसे ही है, हमने ग्रेडिंग की है। ग्रेडिंग में जिन बच्चों के नंबर 90% से प्लस हैं उनको हमने A+ ग्रेड दिया है और जिन बच्चों के 80% से प्लस है, 90 से कम है, उनको हमने A का ग्रेड दिया है और जिन बच्चों के 70 से प्लस है, 70 और 80 के दरमियान है, उनको हमने B का ग्रेड दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किसी भी बच्चे के नंबर 70 से कम नहीं है। तो ये सब हमारी टीचर्स की मेहनत, दिन रात मेहनत और ट्रेनिंग का नतीजा है कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ बच्चों को, और ये बच्चे कुछ कम नंबर जो लेते हैं ये बाद में देर में आने वाले नंबर बच्चे होते हैं, इसलिए उनकी थोड़ी सी काबिलियत कम होती है। तो अब मैं मैम की इजाज़त से करना चाहता हूँ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब लोग प्राइज लें। तो मैं अब मेहमानों में से जनाब सुहेल अहमद साहिब, रीजनल डायरेक्टर दारुल अरकम स्कूल मुल्तान को दावत दूंगा कि वो आए, हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उनको अपने हाथ से प्राइजेस से नवाजें। जनाब सुहेल अहमद साहिब, रीजनल डायरेक्टर दारुल अरकम स्कूल मुल्तान। ओके, मैं चाहूंगी कि हम सबसे पहले अपने उन टैलेंटेड बच्चों को प्राइजेस दें जिन्होंने एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट किया है। स्टेज पर आकर परफॉर्म करना बहुत मायने रखता है। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहले कॉल करना चाहूंगी अपने बहुत ही अच्छे चीरफुल होस्ट हसन अहमद। क्लैपिंग। जुनैरा अरूज, सुमेरा लतीफ, सुमेरा लतीफ, उकाशा मुश्ताक, सहरिश मरियम, एमन वहाब, ईमान बलोच, बच्चों की हौसला अफजाई के लिए क्लैपिंग कीजिए। शुएब शबीर, मिसबा एंड इकरा फ्रॉम सिटी कैंपस। इकरा फ्रॉम सिटी कैंपस। हमारे बच्चों ने कॉमेडी प्ले भी इस तरह परफॉर्म किया है जैसे कि किसी टीवी चैनल पे काम करते रहे हों। अल्हम्दुलिल्लाह उनका कॉन्फिडेंस जो है वो इतना अप है माशाअल्लाह। मैं अपने तमाम ड्रामे के पार्टिसिपेंट्स को कॉल करना चाहूंगी स्टेज पे। प्लीज कम ऑन द स्टेज। हमजा मंजूर, अन्नस सरफराज, शफकत लतीफ, एमन वहाब एंड उकाशा रियाज। ये मेजर जो एक्टर थे ड्रामे के आपके सामने मौजूद है, इनकी हौसला अफजाई कीजिए।
सबा, स्पीचेस की कैटेगरी में असद इश्तियाक, इंजा अहमद, अनीब शाहिद, साद सगीर, पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए क्लैपिंग में कंजूसी मत कीजिए। अली यासिर, ये हमारे बहुत ही छोटे बच्चे हैं जिन्होंने काफी दिन से ये प्रैक्टिस कर रहे थे कि जितनी भी हौसला अफजाई की जाए कम है। सलमान रमजान, रियान हैदर, एहसन शकील, जैन जिक्रिया, साद सगीर, हुसैन अरशद। पार्टिसिपेंट्स ऑफ कसीदा बुर्दा शरीफ, शिराज मुनीर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। क्लैपिंग। क्लैपिंग कीजिए। Participants of poem from City Campus Talha and Friends. वन बाय वन जाते जाए बेटा। असद अहमद, मुस्फिरा नवीद, मुस्फिरा नवीद, कुरतुलैन, तमाम स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि अपनी अपनी सीट पर डिसिप्लिन से बैठ जाइए। क्लैपिंग।
साहिबा नवाज। हम अपने रिजल्ट की अनाउंसमेंट स्टार्ट करते हैं और हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से शुरू करेंगे फ्रॉम पीजी सेक्शन। रिस्पेक्टेड ऑडियंस, लिसन केयरफुली, हम अपना रिजल्ट अनाउंस करने जा रहे हैं। हम अपने मॉन्टेसोरी सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। अंसा जमील A+ ग्रेड की कैटेगरी में, एमन अब्दुल्ला अबूजर। मुतलका टीचर से दरख्वास्त की जाती है कि अपने बच्चों को आगे ले आएं। टीचर से रिक्वेस्ट की जाती है कि अपने बच्चों को आगे ले आएं। अब मैं जनाब तारिक फरूक भट्टी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए A+ ग्रेड कुछ बच्चे हैं उनको इनाम दे। जनाब सुहेल अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप सीट पर तशरीफ रखें। मनाइम ज़हरा। तारिक फरूक भट्टी साहब। तमाम टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को अलर्ट रखिए, हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। अबूजर फातिमा नवाब, आफाक, हमाद सलीम, मोहम्मद इस्माइल, इंशा, मोहम्मद अहमद, तहरीम फातिमा, मुबशरा अल्ताफ, मनाहिल, जोया जावेद एंड जैनब। जो बच्चे एब्सेंट हैं उनके प्राइजेस हम सेव कर लेंगे, वो एडमिन ऑफिस से रिसीव कर सकते हैं। टीचर से दरख्वास्त की जाती है काइंडली अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखिए। मुदस्सिर, जमशेद, शुएब, अब्दुल समद, मोहम्मद अहमद फराज, अली हमजा, मोहम्मद अलियान, रिहान मलिक, अमीर माविया,
पीजी क्लास। आयान, मोहम्मद आयान, असद जाफिर, उमैरुर रहमान, रजब सईद, मोहम्मद सुदैस, रिहान जाफिर एंड मोहम्मद साद। जुबैरुर रहमान, आइमा मलिक, मोहम्मद हामिद, मोहम्मद नईम, आयशा फारूक, मुआज अरशद, मोहम्मद उवैस, जोहा तारिक, मोहम्मद नईम, तमाम टीचर्स और मदर से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप केयरफुली अपने बच्चों का अनाउंसमेंट सुनिए और उन्हें स्टेज पर भेजिए। हुसैन अरशद, मोहम्मद हुसैन फ्रॉम क्लास पीजी, हमजा अब्बास, Now we are going to announce the result of class nursery from both of the campuses. Abdul Qadir, आसिया अब्दुल करीम, जनाब तारिक फरूक भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बच्चों की बहुत हौसला अफजाई की। अब मैं जनाब चौधरी सगीर अहमद कम्बोज से गुजारिश करूंगा कि वो आए और हमारे बच्चों की हमारे मेहमान के इस्तकबाल कीजिए भरपूर तालियों में। कम्बोज साहब, आसिया अब्दुल करीम, अब्दुल कदीर, मोहम्मद इलियास, लाइबा रफीक, बख्तावर सदाकत, महबूब बंदी, मोहम्मद हमजा, मुबशरा, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद रिहान, मोहम्मद शहबाज, उमैमा रऊफ, उमैमा फारूक, ताहिरा, नूर ज़हरा, उबैदुल्लाह, ज़ैन ज़िक्रिया एंड ज़ैनुल इबाद।
The section of nursery in main campus, Inza Eman. मदर से गुजारिश की जाती है कि बच्चे साझे होते हैं, आप इनकी हौसला अफजाई कीजिए। और मैं स्टूडेंट से ये कहूंगी कि आपने जिन्होंने प्राइज रिसीव कर लिए हैं वो पीछे की तरफ चले जाएं, यहाँ आगे अगले बच्चों को आने दें जिनकी अनाउंसमेंट की जा रही है। टीचर्स पार्टिसिपेंट्स को पीछे डिलीवर कर दें। इंजा अहमद, शगुफ्ता, मीरा बदनान, शहला, लुबना एंड फरहान, एमन जाफिर, अहमद यूसुफ, हसान रजाक, मोहम्मद सदीम, अब्दुल हनान, मोहम्मद सदीम, अब्दुल हनान, शिराज, अहमद, मोविज, सानिया असलम, मोहम्मद अदनान, शहरियार, जवाद, आतिफ एंड जियाउल्ला बिलाल, जियाउल्ला बिलाल, शहरियार परवेज, जियाउल्ला बिलाल एंड शहरियार परवेज। मैं अपने तमाम मेहमानों से ये भी गुजारिश करती हूँ कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन तक कोई भी अपने घरों को वापस मत जाएं। रिफ्रेशमेंट का प्रोग्राम है हमारा आफ्टर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, काइंडली हमें उसके लिए ज्वाइन करें। Now we are going to announce the result of class prep. Class prep from main campus. मैं तमाम ऑडियंस से गुजारिश करूंगी कि अजान के अदब में खामोश हो जाइए और अजान का जवाब दीजिए। मेहमानों से गुजारिश की जाती है कि अजान के अदब में खामोश हो जाइए।
छोड़ो इसको, ना छोड़ो बच्चे वो तार के साथ के ना, इसको रोके बच्चों को। ओके, नाउ कैरी ऑन। मैं अब जनाब मोहतरम शरीफ अहमद चौहान साहब को गुजारिश करूंगा कि वो हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उनको इनाम दें। शरीफ हमारे अहमद मेहमान के लिए चौहान। क्लैपिंग कीजिए। नाउ क्लास प्रेप वसी हैदर, तलहा जावेद, मोहम्मद आदिल, गैदरिंग में से आप स्टेज पर आ जाएं। अमीना, असद अहमद, असद फ्रॉम क्लास प्रेप फ्रॉम सिटी कैंपस, असद फ्रॉम क्लास प्रेप फ्रॉम सिटी कैंपस, अब्दुल्ला फ्रॉम सिटी कैंपस, मोहम्मद बिलाल फ्रॉम सिटी कैंपस, मोहम्मद इलियास, अली हमाद, फलक शेर, हमजा फ्रॉम सिटी कैंपस फ्रॉम क्लास प्रेप, मुस्फिरा नवीद, इकरा फ्रॉम सिटी कैंपस, फरवा शौकत, ए ग्रेड की कैटेगरी में, बी ग्रेड की कैटेगरी में मोहम्मद शुएब, the result of class prep from main campus, मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूंगी कि रिफ्रेशमेंट के बगैर कोई भी अपने घरों को वापस मत जाएं। Arkam Arshad from class prep from main campus, Urva Arkam, Hurem, Aneeb Shahid, Shiraz Munir, Farhaz, Talha, Tayyiba, Farhan, Mishal,
यासिर, अली यासिर, अहमद एंड ईमान, ईमान सरफराज,